जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक एग्ज़ाम नवंबर में होगा एंड एक एग्ज़ाम फरवरी के आसपास होगा। एंड दोनों एग्ज़ाम का वेटेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर ऑनलाइन होगा तो वेटेज कम होगा एंड इंटरनल असेसमेंट का वेटेज ज़्यादा होगा एंड ऑफलाइन होगा तो जो एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा। सो सीबीएसई ने हाल ही में सिलेबस रिलीज़ किया है कि कैसे टर्म वाइज वो एग्ज़ाम लेगा। तो हम आज क्लास 9th के एसएसटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टर्म 1 की अगर बात की जाए जो कि नवंबर में लेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उसमें इंडिया एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड इसके बारे में नीचे शायद डिस्कस भी किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 से 10 मार्क्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से 10 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स से 10 मार्क्स। मीन्स आपके सभी बुक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड टर्म 2 की अगर बात करें जो कि फरवरी में होंगे तो वो भी 10 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो कि आई थिंक हिस्ट्री होता है। इवेंट एंड प्रोसेसेस में आपको क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डी वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 आई थिंक ये होता है ज्योग्राफी। सो इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का साइज़, लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया नेबर्स, इंडिया से कितने कंट्रीज़ की सीमा लगती है, ये 9th में हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे एक बार देख लेंगे, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी जो सीबीएसई द्वारा ली जाएगी। एंड जो अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करिए, अभी हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी एंड इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। क्या क्या आपको याद करना है यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो कि 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पे आपका हिस्ट्री से फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये टर्म 1 की बात हो रही है। लिस्ट ऑफ मैप्स, जो आपको मैप्स में देखना है, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, ये जो आपको दिया गया है इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड यहाँ पे ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंज, ये सारी चीज़ें मैप में इम्पॉर्टेंट है। और टर्म 2 के बारे में जितने भी डिस्कशंस हैं यहाँ पे दिए गए, हालांकि ये एग्ज़ाम फरवरी में होगा। सो अगर टर्म 2 की बात करें तो यहाँ पे इवेंट एंड प्रोसेसेस में आपको सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक जो दिए हुए हैं यहाँ पे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यहाँ पे ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है। आप चैप्टर चाहे तो नोट कर लें कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, इनके जो भी सब टॉपिक्स हैं इसे भी आप एक बार लिख लें। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ नोट करके। ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी इवैल्यूएटेड इन एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड ड्रेनेज से बस मैप में ही आएगा, आपको कोई अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है, बस मैप को देखना है। यहाँ पे और चीज़ों को भी डिस्कस किया गया, अगर आप पीडीएफ देख लें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस से आपको सब टॉपिक्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एंड टर्म 2 से जो भी मैप वाली चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप, द रशियन रिवॉल्यूशन, मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सब सारी चीज़ें देख लें। यहाँ तक आपका ख़त्म होता है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट की बात की जाए जो कि टोटल होगा 20 मार्क्स का, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल असेसमेंट हालांकि बहुत सारी स्कूल प्रैक्टिकल्स भी लेती हैं तो आप इसे देख लेंगे, जिनका नहीं होता वो तो और अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 9 का सिलेबस यहाँ पे पूरा हुआ। तो आप इसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।